हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं फिजिकल एजुकेशन सॉल्व क्वेश्चन आंसर के 5th पार्ट। और इन 91 से देखते हैं 1953 में भारत में पहली बार किसने खेल प्रशिक्षण की योजना सामने रखी? तो आंसर है बी, राजकुमारी अमृत कौर। और यहाँ आपने व्याख्या दिया हुआ है तो देख लीजिएगा। 1953 में भारत सरकार ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर के सुझाव पर खेलों के विकास के लिए एक योजना आरंभ की। पूरा पढ़ लीजिएगा, लंबा हो जाता है, इसके वजह से मैं आज पूरा व्याख्या नहीं पढ़ूंगा, तो व्याख्या आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम आहारता क्या है? तो न्यूनतम आहारता पूछा है तो क्या होगा इसमें? NIS का डिप्लोमा ही आप आहारता ले सकते हैं, NIS कोचिंग करके। व्याख्या देख लीजिएगा, इसके बारे में पूर्ण जानकारी। नेक्स्ट है, प्रतिभा खोज के लिए साई का निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम नहीं है? तो डी आंसर है SGFI, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये होता है। एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका स्थापना 1954 में की गई। ठीक है, पूरा और देख के पूरा पढ़ लीजिएगा। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास है। ये रहा व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा प्रति नागरिक का मूल अधिकार है, यह इसमें शामिल है। शारीरिक शिक्षा प्रति नागरिक का मूल अधिकार है, यह इसमें शामिल है। तो ये आपका आंसर डी है। यूनेस्को का घोषणा पत्र। आंसर है डी, यूनेस्को का घोषणा पत्र। और यहाँ व्याख्या देख लीजिएगा। कौन से प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल ने सुनहरा युग महसूस किया? आंसर है ए, ग्रीस। व्याख्या यहाँ। नेक्स्ट है, कुमारावस्था में व्यक्ति का बर्ताव इससे प्रभावित होता है। चलिए, आंसर है डी, समुदाय से। और व्याख्या दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने नहीं प्रस्तावित किया? आपका सी आंसर है, तंत्रिका पेशीय तालमेल। व्याख्या देख लेंगे। निम्न में से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण शुरुआत करने के लिए पहल की? आंसर है ए, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स। व्याख्या देख लीजिएगा। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ मानव जाति का समग्र विकास, संपूर्ण विकास। व्याख्या देख लीजिए यहाँ पर। शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है डी, ग्वालियर में। सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो सामान्य भाषा में उद्देश्य है डी, बहुमुखी व्यक्तित्व विकास। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा एक संबंध विज्ञान है जिसका मूल रूप से मनुष्य की गति की से संबंध है। तर्क आर है, शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, मानव विज्ञान, जैव रसायन, जैव भौतिकी, जैव यांत्रिकी इत्यादि शारीरिक क्रिया कार्यक्रम की दृष्टि से मनुष्य और उसकी गति को समझने में अत्यधिक योगदान करता है। आंसर देख लेते हैं। ए आंसर दिया है इसका। आंसर है ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर देख लीजिए, नीचे दो कथन दिए हुए हैं, एक को अभिकथन ए, ये सब में रहेगा ये वाला क्वेश्चन में, तो ये नेट में ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य इतिहास के दौर में परिवर्तित हुए हैं। विगत कुछ वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में किए गए शोध के परिणाम स्वरूप अवधारणा में परिवर्तन हुआ है। तो आंसर है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए करते हैं सुमेलित। आंसर पहले देख लेते हैं। ए आंसर है इसका, अर्थात ए का 4 होगा। ए का क्या हो जाएगा 4, यानी 1961 नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव 1961। दूसरा
है AIU इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो ये होगा, इसका मिलान होगा बी का 5। सॉरी, यहाँ पर देखते हैं उसका डायरेक्ट आंसर जो है सही, गुड। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव 1959-60, AIU इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 1925 है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स 1954 है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1980। कौन से खेल फेडरेशन एसोसिएशन स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व स्थापित किए गए थे? इसमें से इंडियन हॉकी फेडरेशन, इंडियन पोलो एसोसिएशन, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, एमेच्योर एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया। आंसर है इसमें व्याख्या दिया हुआ है, वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष में शुरू हुआ? तो बी आंसर 1963। और यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए उसका व्याख्या, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शरीर का गठन करता है? तो ए आंसर दिया हुआ है प्रोटीन के बारे में व्याख्या दिया हुआ है। अगला है, भारत में शारीरिक शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित चरणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आंसर है डी 2, 4, 3 और 1। तो पहले होगा 2 अमृत कौर कोचिंग स्कीम, फिर होगा 4 एडवाइजरी बोर्ड ऑल एजुकेशन, देन 3 LNCPE, लास्ट होगा नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर फिर से वही दिया हुआ है, आपको ये पहले भी पढ़ चुके हैं। 1954, 1959 एडवाइजरी बोर्ड, LNCP 1961, फिर है नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 1971। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला ये क्वेश्चन है आपका। डायरेक्ट उत्तर देखते हैं। यहाँ पर उत्तर ए है, 1 का 1 अर्थात ए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी का 3 1956 नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन तथा क्रिएशन, सी का होगा 4 नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, डी होगा 2 राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग 1956। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ और व्याख्या दिया हुआ है, ये दूसरा है, सॉरी इसके लिए, ये कहाँ पर था, 1912 के बाद डायरेक्ट 16। सही सुमेलित कीजिए। आंसर देखते हैं, जॉन बर्नार्ड वेस्डो, फिलेंथ्रोपिनम, ग्रेडरिक लुडविग जॉन टर्नओवरिन आंदोलन, एडोल्फ स्पीच जर्मनी में जिम्नास्टिक के जनक, पर हेनरिक लिंगार्ड, नील्स बक प्राचीन जिम्नास्टिक। किसने 1920 में मद्रास में शारीरिक शिक्षा के YMCA कॉलेज की स्थापना की? तो सभी परिचित हैं। इतिहास के दौरान राजपूत राजाओं और राजकुमारों को किसका बहुत शौक हुआ करता था? तो बी आंसर है शिकार खेलना। किसने कहा, बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए, यदि आप एक दीवार से टकरा जाते हैं तो मुड़कर हार न माने, उसे कैसे चढ़ना है यह सोचें, उसे अंजाम दें या उस पर विजय पाएं। तो आंसर है डी, माइकल जॉर्डन ने कहा है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित का सही मेल करें। आंसर है 1 का ग, 2 का ख और 3 का क। 1 अखिल भारतीय खेल परिषद, विभिन्न खेल संघर्षों से संबंधित खिलाड़ियों का खेल स्तर प्राप्त करना। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, 2 का ख, खेलों के क्षेत्र में न्यूनतम जानकारी उपलब्ध कराना। तीसरा का हो जाएगा केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोविनोद सलाहकार बोर्ड, खेल कार्यक्रमों पर सिफारिश देना। तो चलिए और यहाँ पर देख लीजिए, इसका व्याख्या है पूर्ण रूप से सेम वही। आज के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ से 121 क्वेश्चन से। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।